हेलो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे एनालिसिस सर्किट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्मॉल सिग्नल एनालिसिस कॉमन इमीटर विद इमीटर डीजनरेशन रेजिस्टेंस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी क्या हम पढ़ रहे थे, कॉमन इमीटर की एनालिसिस पढ़ रहे थे। यहाँ हमने देखिए यहाँ कोई कपलिंग नहीं छोड़, सिंपल सर्किट लिया है। तो यहाँ पे क्या है, एक इमीटर के साथ जो सीरीज में क्या कनेक्ट कर दिया है, एक आरई रेजिस्टेंस कर दिया है, इसीलिए क्या कहते हैं, इमीटर डीजनरेशन रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे ही यहाँ पे कनेक्ट होता है तो इसका कुछ इंपॉर्टेंट रोल जनरेट हो जाता है। ये हमें जो है, पहली बात तो निगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स निगेटिव फीडबैक जब निगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करता है तो ये क्या कर देता है, हमारा गेन को रिड्यूस कर देता है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो वो लिख लेते हैं पहले, फिर उनको डिस्कस देते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट of common emitter with emitter degeneration resistance। तो ये जो है, जैसे ही ये इसकी ये प्रॉपर्टी आती है तो ये क्या कर देता है, हमारा ये डीजनरेशन रेजिस्टेंस जो हम ऐड करते हैं, तो ये इनपुट इम्पीडेंस रेजिस्टेंस क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। इंक्रीजेज इनपुट इम्पीडेंस, ये आर आई या जेड आई, क्योंकि यहाँ एसी यूज नहीं किया जा रहा तो इसलिए आर आई, या इनपुट रेजिस्टेंस या इंक्रीज इनपुट रेजिस्टेंस। वो आप देखेंगे जो आर इनपुट आएगा वो क्या हो जाएगा, इसमें आर पाई प्लस 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ये आर ई। पहले कितना होता है कॉमन इमीटर, जैसे ही आप करेंगे शो करेंगे तो क्या हो जाता है, इतना ये एडिशन आ जाता है। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है जो इसका जो आउटपुट होता है वो डज नॉट चेंज होता है। जो है इट डज नॉट चेंज आउटपुट रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस इफ कंडीशन है, इफ अर्ली इफेक्ट नेग्लेक्टेड। जब हम अर्ली इफेक्ट आर नोट को निगलेक्ट करेंगे तो इसका जो आउटपुट जो रेजिस्टेंस है वो जो है कभी भी इसमें जो है चेंजेस नहीं करता है, ये इमीटर रेजिस्टेंस डीजनरेशन रेजिस्टेंस। तीसरा है ड्यू टू द नेगेटिव फीडबैक, ड्यू टू द नेगेटिव फीडबैक इट रिड्यूस वोल्टेज गेन तो ये 3 पॉइंट हैं कि क्या करता है, पहला काम करता है इंक्रीज कर देता है इनपुट इम्पीडेंस या इनपुट रेजिस्टेंस को। दूसरा काम होता है ये आर नॉट जो है हमारा वैसे ही रखता है विदाउट निगलेक्टेड अर्ली इफेक्ट। तीसरा क्या है, वोल्टेज गेन को ये रिड्यूस कर देता है। तो हम इसकी एनालिसिस करते हैं। इसकी एनालिसिस जो है दोनों टाइप से करेंगे, ये हाइब्रिड मॉडल और ये टी मॉडल से। तो सबसे पहले ड्रा करते हैं इसका हाइब्रिड और टी मॉडल। तो देखिए स्मॉल सिग्नल मॉडल ड्रा करने से पहले तो इसकी हम सर्किट ड्रा करते हैं। जो हमारा एसी डीसी सोर्स होता है उन्हें क्या हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिए थे, तो हमने शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया, तो ये जो है इस तरीके से होगा। तो देखिए हमने इसका जो है ये बीटा वाई आई वी वर्जन और जी एम पाई कोई भी आप इसमें से ले सकते हो। और ये हमने क्या बनाया, हम टी मॉडल बनाया। ये हमारा क्या है, हाइब्रिड मॉडल। तो हम पहले इसको लेंगे फिर देन इसको लेंगे। पहले हम इसका वोल्टेज गेन फाइंड करेंगे दोनों मेथड से। तो देखिए ये हमारी वी सर्किट है, जैसे में हमने क्या लिया, हाइब्रिड पाई मॉडल लिया। तो देखिए इसमें जो करंट जा रही है आई वी, इसमें क्या जाएगी, ये आई वी प्लस जी एम
पाई जाएगी। तो इसमें जो है KVL लगा देते हैं फर्स्ट वाले लूप में। तो देखिए माइनस का V इनपुट प्लस का R पाई और इंटू IB प्लस का इसमें RE इंटू IB प्लस का GM V पाई बराबर ये 0। अब चूँकि V पाई की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी, तो V पाई बराबर क्या हो जाएगा, ये IB इंटू R पाई, तो वो हम यहाँ रख देंगे। तो ये माइनस का V इनपुट प्लस का R पाई IB प्लस का RE इंटू का ये IB प्लस का GM ये R पाई इंटू IB बराबर ये 0। इसको तो ले जाएंगे तो ये R पाई IB प्लस का ये RE इंटू का IB कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस GM इंटू R पाई बराबर V इनपुट। तो देखिए यहाँ पे क्या है, V पाई की वैल्यू क्या है हमारा, ये GM R पाई क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो IB हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से, ये R पाई प्लस RE ये 1 प्लस बीटा बराबर V इनपुट। तो IB की वैल्यू आ जाएगी V इनपुट अपॉन R पाई प्लस 1 प्लस बीटा टाइम्स ये RE। तो चूँकि V नॉट बराबर क्या होगा यहाँ पे, ये IC होगी, ये IL जा रही होगी लोड में, तो ये V नॉट बराबर आ जाएगा माइनस का GM B पाई इंटू RC। तो B पाई की वैल्यू है माइनस का GM, ये हो जाएगा R पाई इंटू IB इंटू RC की वैल्यू रख देंगे माइनस GM RC इंटू R पाई और B इनपुट अपॉन, और ये आ जाएगा R पाई प्लस 1 प्लस बीटा इंटू का RE। तो ये V नॉट बराबर ये माइनस का GM R पाई RC अपॉन ये V इनपुट अपॉन R पाई प्लस 1 प्लस बीटा टाइम्स और ये RE। तो ये क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा माइनस बीटा ये RC अपॉन ये R पाई प्लस 1 प्लस बीटा टाइम्स और ये RE। अगर ले लें बीटा इज ग्रेटर देन द 1, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी बराबर, ये सिंपली ए बी नॉट भी ले सकते हैं कोई जनरली ए बी करके। तो ये माइनस का बीटा टाइम्स ये RC अपॉन ये R पाई प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ये RE बराबर, तो ये माइनस बीटा कॉमन लेंगे तो बीटा टाइम्स ये RC अपॉन और ये R पाई अपॉन बीटा प्लस ये RE, और यहाँ क्या रहेगा ये बीटा, तो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा। तो AB बराबर AB नॉट बराबर ये क्या हो जाएगा, माइनस का RC अपॉन ये हो जाएगा क्या 1 अपॉन GM प्लस का ये RE, क्योंकि R पाई बराबर होता है बीटा अपॉन GM। तो यहाँ से ये निकाल लेंगे, तो R पाई अपॉन बीटा बराबर 1 अपॉन GM। तो AB बराबर AB नॉट बराबर दिख रही, क्योंकि ओपन से RL लोड कनेक्ट नहीं किया गया, कोई परेशानी नहीं। माइनस का RC अपॉन इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन GM प्लस ये RE बराबर माइनस RC अपॉन ये RE प्लस का RE। तो देखिए हमें इसे याद रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर हम क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो AB बराबर है, हम सिंपली AB करके भी याद रख सकते हैं, माइनस RC अपॉन 1 अपॉन GN प्लस RC। तो ये माइनस टोटल रेजिस्टेंस इन कलेक्टर जो भी होगा प्लस ये 1 अपॉन GM प्लस टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज विद इमीटर, या GM 1 अपॉन GM की वैल्यू R से रख दी माइनस टोटल रेजिस्टेंस इन कलेक्टर टोटल रेजिस्टेंस इन इमीटर, ये RE प्लस RE। तो अगर मान लीजिए इस टाइप की सर्किटरी ये दे रखी हो, ये RE है और ये RC, यहाँ क्या हमने लोड कनेक्ट कर दिया, ये RL और ये V नॉट और ये V इनपुट दे दिया। तो अगर हमें इसका वोल्टेज गेन निकलना है तो AB बराबर हो जाएगा माइनस टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, RC और RL मतलब कलेक्टर पे ये RC और RL क्या होंगे, ये पैरेलल होंगे। तो RC पैरेलल RL अपॉन, देखिए या तो हम ये वाला 1 अपॉन GM प्लस ये RE
वाला फार्मूला लगा सकते हैं, या ए वी बराबर माइनस आर सी पैरेलल आर एल अपॉन ये आर ई प्लस कैपिटल आर ई वाला फार्मूला लगा सकते हैं। तो ये दोनों तरीके से हम लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं आर नोट इंक्लूड नहीं किया, जैसे ही आर नोट इसमें इंक्लूड करेंगे यहाँ पे यहाँ से, तो ये कॉम्प्लिकेटेड इसमें जो क्या होता है कैलकुलेशन हो जाएगी। तो हमने विदाउट जो है निगलेक्टिंग अर्ली इफेक्ट जो है कैलकुलेशन करते हैं। तो हमें ये याद रखना है, ये डायरेक्ट, क्योंकि एनालिसिस नहीं करनी है, हमें सीधे ये फार्मूला याद रखना है और हमें एनालिसिस पे सवाल लगाना है। अब हम इसका जो वोल्टेज गेन निकालेंगे वो टी मॉडल से निकालेंगे। तो देखिए ये हमारा जो है सर्किट है टी मॉडल का अल्फा आई वर्जन। तो जब भी आ रही हो तो इसमें टी मॉडल वेरी सिंपल रहता है इन कम्पेयर टू जी एम मॉडल, जी पाई अरे हाइब्रिड मॉडल से। तो इसमें देखिए हम क्या लगाते हैं, ये KVL लगाते हैं। देखिए इसमें आई क्या होगी, फ्लो करेगी, और वी पाई किसके होगा, आर ई के क्रॉस होगा। तो देखिए माइनस का वी इनपुट प्लस का आई आर ई प्लस का कैपिटल आर ई बराबर 0। तो यहाँ से आई ई बराबर निकल के आ जाएगा वी इनपुट अपॉन आर ई प्लस का कैपिटल आर ई आई। तो वी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा टाइम्स आर ई इंटू आर सी। तो यहाँ आई की वैल्यू रख देंगे, तो वी नॉट बराबर माइनस अल्फा वी इनपुट आर सी अपॉन सॉरी यहाँ आर ई प्लस आर ई, हमें लगा गलत। तो ये वी नॉट अपॉन वी इनपुट बराबर यह जाएगा माइनस अल्फा आर सी अपॉन आर ई प्लस कैपिटल आर ई। तो ये ए वी बराबर ये माइनस का अल्फा टाइम आर सी अपॉन आर ई प्लस का कैपिटल आर ई। तो अल्फा की वैल्यू क्या होती है, सिमेट्रिक वन होते हैं एक्टिव। तो ये ए वी बराबर माइनस आर सी अपॉन आर ई प्लस कैपिटल आर ई। तो ये आ गया बहुत ही ईजिली से, एक ही इक्वेशन में आ गया ये हमारा टी मॉडल से। अब यह देखिए जो हमारा गेन है वो आर ई पर डिपेंड कर रहा है। आर ई क्या होता है, बी टी अपॉन ये आई ई होता है। ये देखिए टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, अगर ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो आर ई हमारा बढ़ेगा, तो इससे हमारा गेन क्या हो जाएगा, वो ये आर ई टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ेगा तो ये हमारा गेन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो हम इसको इफेक्ट को आर ई के इफेक्ट के जो है हम इस पर मिनिमाइज कर सकते हैं कंडीशन लगा के कि आर ई इज ग्रेटर देन द 10 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर ई। तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा। तो ए वी जो हमारा अप्रॉक्सीमेटेड आ जाएगा माइनस आर सी अपॉन ये आर ई। तो इसी कहते हैं स्वैम्प मेथड, स्टेबलाइजेशन है, इसी को कहते हैं स्वैम्प मेथड। तो ये हमारा जो अप्रॉक्सीमेट आया, तो ये कंडीशन कब होगी, आर ई इज ग्रेटर देन द 10 आर ई। जब ये सेटिस्फाई करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये अप्रॉक्सीमेटेड वोल्टेज निकल के आ जाएगा। तो देखिए इसे कंडीशन लगाएं तो ए वी बराबर अप्रॉक्सीमेटेड निकल के आ जाएगा माइनस का आर सी अपॉन आर ई। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है जो पूछा जाता है, या मोस्टली ऐसे देखा होता है आर ई इज ग्रेटर देन आर ई, तब भी ये कंडीशन लगा देते हैं। ये स्वैम्पिंग मेथड कहलाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, आर ई की जो है इंडिपेंडेंट ऑफ गेन बनाते हैं। तो अगर हम इसको जनरली कंडीशन लेते हैं, अगर हम इसको ले लेते हैं तो देखिए आर कैपिटल आर ई इज ग्रेटर, ये क्या हो जाएगा, वी टी अपॉन आई ई। तो ये आई ई आर ई इज ग्रेटर देन ये वी टी, जिसमें जब ये कंडीशन होगी फुलफिल। तो ये तो किसके लिए है, आपके कैलकुलेशन के लिए, ये किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। तो ये गेन आ गया। अगर हम, क्योंकि ये नेगेटिव फीडबैक यूज करता है, तो यहाँ फीडबैक फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम जानते हैं ए वी इंटू वीटा बराबर ये होता है 1 होता। तो ये वी बराबर 1 अपॉन ए वी, ये ऑसिलेटर की बात है, जनरली फीडबैक। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए वी इंटू 1 अपॉन वीटा है, तो ये यहाँ पर रख देंगे। तो 1 अपॉन माइनस आर सी अपॉन आर ई। तो ये ऊपर चला जाएगा, वीटा बराबर ये आ जाएगा, फीडबैक फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी माइनस आर ई अपॉन ये आर सी। ये बहुत बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
तो देखिए अगर हम आर ई बराबर 1/GM रख देंगे तब भी हमें, तो ये थोड़ा हमें ज़्यादा इजी लग रहा है याद करना फार्मूला, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अगर इस तरीके से नेटवर्क हो, ये RE1 RE2 और ये RC, ये RL और ये V0 और ये क्या दे रखा है V इनपुट। तो हमारा जो V0 होगा AV बराबर जो लिखेंगे माइनस का टोटल रेजिस्टेंस इन कलेक्टर, तो ये हो जाएगा RC पैरेलल RL अपॉन तो सीरीज, तो यह क्या होगा सीरीज रेजिस्टेंस मतलब टोटल रेजिस्टेंस मीटर, तो ये क्या हो जाएगा RE1 प्लस RE2 मीटर का हो जाएगा। तो ये इसका जो ट्रांजिस्टर क्या होगा ये RE होगा, RE प्लस RE2। तो ये गेन सीधे डायरेक्टली लिख दिया, ना हमें कोई जो स्मॉल सिग्नल मॉडल ड्रा किया ना कुछ किया, यही हमें सीखना है। ये भी क्या होगा ये V0 होगा, उसमें कोई वो थोड़ी माइनस, ये AV0 इसका सॉरी है AV0 क्या होगा ये माइनस का RC अपॉन, क्योंकि RL इनफाइनाइट कर देंगे, ये RE प्लस RE1 प्लस RE2। चलो तो इस तरीके से हमें करना। अगर हमें क्या लगा देते कैपेसिटर लगा देते, यहाँ पे समझते हैं। देखिए इस ये कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसमें हमने क्या लगा दिया कैपेसिटर बाईपास लगा दिया, ये बाईपास कैपेसिटर है। तो दो शब्द आते हैं, एक आता है बाईपास, एक होता है अनबाईपास। क्या कह दिया जाता है, एक होता है अन बाईपास और एक होता है वाई पास कैपेसिटर। तो देखिए अनबाईपास कैपेसिटर का मतलब क्या होता है, ये ओपन हो जाएगा, यहाँ पे क्या है इसे, और बाईपास में इसे क्या कर देते शॉर्ट कर देते, अनबाईपास से हटा देते कैपेसिटर को। तो इसके लिए जो सर्किटरी होगी अनबाईपास के लिए, याद रखना ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ये RE1 ये RE2 अनबाईपास के लिए, ये RC और ये RL और ये V0 और ये V इनपुट। तो इसमें जो गेन होगा तो V इनपुट बराबर AV बराबर यह आ जाएगा माइनस RC पैरेलल RL अपॉन RE प्लस RE1 प्लस RE2। अगर हम बाईपास कर देते तब क्या हो जाता है, ये शॉर्ट हो जाता, तब शॉर्ट हो जाएगा, तो इसका रोल ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए सर्किटरी ये होगी, तो इसे शॉर्ट कर दिया, तो ये RE1 RC RL ये V0 और ये V इनपुट। तो जो हमारा AV इसके लिए लिखा जाएगा AV बराबर माइनस टोटल रेजिस्टेंस कलेक्टर, ये क्या होगा RC पैरेलल RL अपॉन ये RE टोटल रेजिस्टेंस मीटर। अब देखिए ये क्या हो जाएगा शॉर्ट हो जाएगा, तो ओनली क्या लिखा जाएगा प्लस RE1। ये किसके लिए है वाई पास कैपेसिटर के लिए है, और ये किसके लिए अनवाई। तो यहाँ से अगर AV0 लिखना चाहे तो AV0 तो क्या होता है विदाउट लोड, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का RC अपॉन RE प्लस का RE1 प्लस का RE2। तो जो हमारा विदाउट लोड जो होता है वो AV के ही बराबर होता है। मैंने आपको पहले ही उसमें जो है जब हम सेकेंड अप्रोच कर रहे थे ये 2 मॉडल से, तो उसमें मैंने बताया था, तो उसमें कोई परेशानी नहीं। तो ये हमारी सर्किट एनालिसिस इसका वोल्टेज गेन। तो इसके जो नेक्स्ट लेक्चर में हम इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस कैलकुलेट करेंगे बोथ मॉडल से। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।